अक्सर लोग पूछते हैं कि भक्ति की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। आपकी भक्ति तब प्रारंभ होती है जब आप संतों के संग और भक्तों के संग रहना शुरू कर देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु श्री कृष्ण नवेद भक्ति के बारे में बताते हैं। नवेद भक्ति का मतलब होता है कि 9 प्रकार की भक्ति। पहला आता है श्रवण। ईश्वर की लीला, कथा, महात्म्य को निरंतर सुनना चाहिए। भगवान के नाम, उनके पराक्रम को उत्साह और आनंदित होकर कीर्तन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म के द्वारा प्रभु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, खाने से पहले अपने खाने को आचमन देकर के खाएं, भगवान को स्मरण करके खाएं। आप चैंटिंग करें, माला जाप जरूर करें। आप जब माला जप करते हैं तो अपने आप को प्रभु के बहुत करीब महसूस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे, इस भाव को मन में दृढ़ता से पकड़े रहें और निरंतर हरि नाम का जप करते रहें। कि दुनिया है ही नहीं, भ्रम है, माया है, जिसके लिए इंसान इतने पाप किए जा रहा है। अंत समय में दुख और पछतावा मात्र रह जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी माया को पार कर पाना बड़ा कठिन है, और हो भी क्यों ना, आखिर ये माया भी तो उनके द्वारा ही रचित है। फिर वो बताते हैं कि जो मेरी शरण में आता है बड़ी सरलता से इस माया को पार कर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने के लिए नदी में खड़ा होता है, तब जो मछलियाँ उसके पैर के पास रहती हैं या फिर आ जाती हैं, वो उस जाल में नहीं फंसती। ठीक वैसे ही जो भगवान की चरण को ग्रहण करते हैं वे माया में नहीं फंसते। हरे कृष्ण। अक्सर मैंने लोगों से सुना है, वो कहते हैं हमारे जीवन में दुख बहुत है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ईश्वर का प्रसाद है दुख। हमारे जीवन का दुख ईश्वर के पास ले जाने का माध्यम है। पता है हमारी समस्या क्या है? हम जब भी परेशान होते हैं ना, तब हम ज्योतिषी के पास भागते हैं, दोस्त रिश्तेदार के पास जाते हैं, पर इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए मानसिक संतुष्टि बस। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर लें, फिर बात बन जाएगी। दुख का मतलब है ईश्वर का बुलावा, वो हमें याद कर रहे हैं। ये दुख ही संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। यह बात समझनी चाहिए कि संसार की हर एक चीज अतृप्त है और दुख है, जो ईश्वर प्राप्ति का साधन है। हरे कृष्ण।